तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर इंजीनियर्स क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं बच्चों। कॉस्ट अकाउंटिंग का आज फोर्थ क्वेश्चन लेकर के आया हूं। मंडे है आज, तो आपको पता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कॉस्ट की क्लास चलती है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं आज मैं आपके लिए। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये वो क्वेश्चन जो सिर्फ एग्जाम में आने वाला है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है ना। और जो लोग फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके, चलते हैं अपनी क्लास पे। आइए, जो हमारा आज का क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 वो है ये, एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट विद एग्जांपल। यानी कि कुल लागत के विभिन्न घटकों को उदाहरण से ही समझाएं। यानी कुल लागत जो निकालते हैं हम, है ना, टोटल कॉस्ट जो निकालते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि उसके स्टेप्स जो होते हैं वो बताने हैं, प्लस उसको उदाहरण से ही समझाना है। तो आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग और जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है भाई आपको। चलिए, क्या दिया हुआ है बच्चों, दिया हुआ है इसने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट और कंपोनेंट्स ऑफ टोटल, यानी कि लागत का वर्गीकरण या लागत का कुल घटक। क्या कहता है, द टोटल द कॉस्ट स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू नो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द स्टेटमेंट द टोटल कॉस्ट इज क्लासिफाइड on the basis of elements of total of the cost as follow। यानी कि इन सब को फॉलो करते हुए क्या करना है, जो स्टेप आने हैं इनसे हमारी क्या निकलती हैं, कॉस्ट स्टेटमेंट निकलती है, टोटल कॉस्ट बनती है। सबसे पहले क्या आता है बच्चों, सबसे पहले कॉस्ट में हम प्राइम कॉस्ट आता है पहला स्टेप, यानी कि मूल लागत कैसे निकलती है। मूल लागत निकलती है, प्राइम कॉस्ट इज कॉल्ड इज ए डायरेक्ट कॉस्ट। यानी कि प्राइम कॉस्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। फर्स्ट कॉस्ट और फ्लोट कॉस्ट भी बोलते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव टू नोइंग द प्राइम कॉस्ट इज द डिवाइडेड द टोटल कॉस्ट इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्टेज। द टोटल कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन बाय द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। यानी कि जो भी आपके डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस हो, उन सबको प्लस कर देने तो हम क्या आते हैं, हमारी प्राइम कॉस्ट आती है। प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला भी आपके सामने है, ये देखिए, ये प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला होता है बच्चों, आपको पता ही है क्या होता है ये, कि प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। यानी कि मूल लागत इज इक्वल टू प्रत्यक्ष सामग्री प्लस प्रत्यक्ष मजदूरी प्लस प्रत्यक्ष व्यय। दूसरा स्टेप क्या आता है बच्चों, दूसरा स्टेप आता है आपके लिए वर्क कॉस्ट। यानी कि जब प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री के ओवरहेड्स प्लस करते हैं तो आता है हमारे पास वर्क कॉस्ट आ जाती है। तो वर्क कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं। वर्क कॉस्ट को बोलते हैं हम कारखाना लागत। क्या बोलते हैं, कारखाना लागत। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नोइंग द वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट इज टू द कंट्रोल फैक्ट्री कॉस्ट एंड द टू नोन द एफिशिएंसी ऑफ द फैक्ट्री। वर्क कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आइए, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ये लिखा हुआ है, इफ कॉस्ट ऑफ इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर एंड इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द फैक्ट्री आर एडेड टू प्राइम कॉस्ट। तो देखो, हिंदी में भी मैंने दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, कि कारखाने की लागत जानने का उद्देश्य कारखाने की लागत को नियंत्रित करना और कारखाने की दक्षता को जानना होता है। ठीक है ना। यानी कि हमारे जो फैक्ट्री के अंदर है वो क्या क्या एक्सपेंस हुए हैं और क्या क्या उसमें जोड़ा गया है। ठीक है ना। तो फैक्ट्री वर्क कॉस्ट कैसे निकलती है बच्चों, वर्क कॉस्ट का फॉर्मूला ये लिखा हुआ आपके सामने, वर्क कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस इंडायरेक्ट मटेरियल प्लस इंडायरेक्ट वेजेस प्लस इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द फैक्ट्री। हिंदी में भी दिया है मैंने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा स्टेप आता है बच्चों हमारा क्या, ऑफिस कॉस्ट। क्या आता है बच्चों, ऑफिस कॉस्ट। तो ऑफिस कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं, ऑफिस कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्या दिया है, इफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड्स आर एडेड टू फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट इज अराइव एट द कॉस्ट इज ऑल्सो टर्म एज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। यानी कि यह कह रहा है, यदि प्रशासनिक और कार्यालय के ऊपरी हिस्सों को कार्यालय या प्रत्यक्ष कार्य लागत में जोड़ दिया जाता है तो कार्यालय लागत की गणना हो जाती है। यानी कि ऑफिस कॉस्ट में आप क्या प्लस कर देते हैं, वर्क कॉस्ट में प्लस कर देते हैं आप ऑफिस के ओवरहेड्स। यानी कि वर्क कॉस्ट जो निकाली आपने, उसके अंदर आप ऑफिस के ओवरहेड्स प्लस कर दीजिए तो आपकी ऑफिस की कॉस्ट निकल जाती है। ये प्लस नहीं है बच्चों, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे ये इक्वल है यहाँ पे।
यहाँ पे ये इक्वल है, ऐसे है ना, ध्यान रखना है ना, ये मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। जी हाँ, चलिए ठीक हो गया ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। ऑफिस कोस्ट कैसे निकलते हैं वर्क कोस्ट में, अगर हम ऑफिस के ओवर, यानी कि आपको कॉस्ट शीट बनाने सिखा रहा हूँ बच्चों मैं एक एक स्टेप में। उसके बाद हम टोटल कॉस्ट पे आते हैं। इफ द सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओवरहेड्स आर एडेड टू ऑफिस कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट इज अराइव एट, इट इज ऑल्सो टर्न द कॉस्ट ऑफ सेल। यानी कि यदि बिक्री और वितरण उपरिव्यय को कार्यालय की लागत में जोड़ दिया जाता है तो कुल लागत निकल जाती है, इसे बिक्री की लागत भी कहा जाता है, यानी कि इसे कॉस्ट ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ऑफिस कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ठीक है, हिंदी में भी लिखना, स्क्रीनशॉट ले जो हिंदी वाले बच्चे हैं। उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या होता है बच्चों? सेलिंग प्राइस होता है कि ये लिखा ले दिया हुआ है, इफ द डिजायर्ड प्रॉफिट इज एडेड टू द टोटल कॉस्ट और cost of sale, the selling price is arrived at the difference between the selling price and the total cost shall be the profit or loss। यानी कि वो कह रहा है द्विवांछित लाभ को कुल लागत या बिक्री की लागत में जोड़ दिया जाता है तो बिक्री मूल्य निकल जाता है। बिक्री मूल्य और कुल लागत के बीच का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? लाभ या हानि कहते हैं। इसका फॉर्मूला है बच्चों ये रहा, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू कुल लाभ प्लस कुल लागत प्लस लाभ, यानी कि प्रॉफिट, और प्रॉफिट निकालना मामला क्या होता है? बिक्री माइनस कुल लागत, यानी कुल लागत बिक्री यानी कि टोटल सेल में से अगर आप कुल लागत घटा दें तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। एक एग्जांपल दिया हुआ है इस तरीके से, उसने दिया आपको मटेरियल यूज दिया, आपको उसने आपको मटेरियल यूज दिया, डायरेक्ट वेजेस दिया, वर्क ओवरहेड्स दिया, ऑफिस और जनरल एक्सपेंस दिया एंड आपको सेलिंग एक्सपेंस दिया। वो कह रहा है कि आपको फाइंड करना है प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। चलिए आओ इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको फॉर्मेट बना लेना है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक फॉर्मेट बना लेना हो आपके सामने इस वे में। यहाँ देखिएगा बच्चों सब लोग, सबसे पहले यहाँ पे डाल दीजिएगा आप लोग पर्टिकुलर, यहाँ पे डाल दीजिएगा आप टोटल कॉस्ट, यहाँ पे पर यूनिट। वैसे ये तो एग्जांपल है, पर यूनिट का इसमें काम नहीं होने का, बट फिर भी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले बच्चों इसने दिया आपको मटेरियल यूज 8 लाख रुपए का, तो वो आप इस तरीके से यहाँ डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे आप मटेरियल यूज, कितना है भाई? 8 लाख, तो ऐसे करके डाल देंगे आप। ठीक है, इसके बाद आपको क्या दिया है? डायरेक्ट वेजेस, तो इसमें आप क्या करेंगे? यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस प्लस कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्लस डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस। और डायरेक्ट वेजेस कितना है भाई बच्चों? डायरेक्ट वेजेस आपका 5,60,000, तो आपको यहाँ लिख देना है 5,60,000। तो जैसे आपने ये लिखा तो ये हो गया 8 और 5 13,60,000। तो 13,60,000 आपका क्या बन गया बच्चों? ये आपका बन गया, ये आपका बन गया ए प्राइम कोस्ट। क्या बन गया बच्चों? ये ए प्राइम कोस्ट। क्वेश्चन में कहा ना कि प्राइम कोस्ट निकालना है, तो प्राइम कोस्ट ऐसे निकलती है। मटेरियल यूज में आपने डायरेक्ट वेजेस प्लस कर दिया। इसके बाद आपके वर्क ओवरहेड्स दिए 1,40,000 के, तो यहाँ पे लिखो आप, इसमें यहाँ पे लिखो इसमें आप प्लस वर्क ओवरहेड्स, वर्क ओवरहेड्स 1,40,000। तो भाई बच्चों 13 लाख 14 लाख, ये हो गया आपके 15 लाख। कितने हो गए? 15 लाख। तो भाई 15 लाख आपका क्या बन गया? ये 15 लाख आपका बन गया ये क्या? वर्क कॉस्ट। ध्यान रखना, ए प्राइम कॉस्ट में वर्क ओवरहेड प्लस करने के बाद आपके आ जाती है
वर्क कॉस्ट। देखो कितना आसान है इस क्वेश्चन को करना, और अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया बच्चों आपका तो बड़ी आसानी से आप हल कर लेंगे। ऑफिस एक्सपेंस आपके 1,12,500 के, तो यहाँ पे लिखिए आप प्लस ऑफिस एक्सपेंस 1,12,500। तो भाई कितना हो गया, 16,12,500। तो यानी कि ये आ गया आपका वर्क कॉस्ट के बाद। इसको हम बच्चों ऑफिस कॉस्ट भी बोल सकते हैं, और इसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहेंगे, ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना आप सभी लोग, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद इसमें दिया हुआ है बच्चों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 16,125। तो यहाँ पे लिख देंगे हम प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 16,125। तो ये आप इसमें प्लस करेंगे, तो ये आप इसमें प्लस करोगे बच्चों, 5 जुगा तो 2 जुगा तो 6 जुगा तो 8 2 6 1 16,28,625। इट्स योर टोटल कॉस्ट। तो याद रहेगा सबको भाई, याद रहना चाहिए सबको, है ना। ये मैंने आपको एग्जांपल देकर दिखाया कि टोटल कॉस्ट किस तरीके से हम निकालते हैं यहाँ पे। तो समझ में आया सभी को, देख ले एक बार। यहाँ पे आप इस तरीके से आए। इस क्वेश्चन को अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों। यहाँ पे लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये फिर वर्क कॉस्ट, देन ऑफिस कॉस्ट, वीडियो को पॉज करके लेते हैं, फिर टोटल कॉस्ट, फिर आपका सेलिंग कॉस्ट, और ये आपका एग्जाम्पल जो मैंने आपको करके दिखाया है। ठीक है बच्चों, आई होप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा एक एक चीज़ के बारे में। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन है। ये 4th क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। ये आपको पता ही है कि अगर इस तरह क्वेश्चन आ गया तो आपको इस तरीके से लिख के आना है। और मैं कह रहा हूँ आपके 15 नंबर पक्के हैं, जितने भी नंबर का होगा सीसीएस में तो 15 का आता है, तो 15 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भाई अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करे बिना कोई भी मत जाना। ठीक है, चलिए अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, पार्ट 5 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और फर्स्ट टाइम जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है भाई, सपोर्ट करना है अपने भाई को आपको। ठीक है, चलिए भाई, इसी तरह क्वेश्चन देखने के लिए बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।